फिल्म की शुरुआत में हम मिशेल सिलेंजी नाम के एक लड़के को इटली के ट्राइस्टे में अपने स्कूल के लिए साइकिल चलाते हुए देखते हैं। उसके पास 50 यूरो का नोट है जिससे वह पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम खरीदने की योजना बना रहा है। स्कूल में वह अपनी पुरानी क्रश स्टेला के पीछे बैठा है। उनकी कक्षा में जियोवाना नामक एक पुलिस अधिकारी द्वारा व्यवधान डाला जाता है, जो मिशेल की मां भी है। वह एक छात्र के लापता होने के बारे में पूछताछ करने के लिए वहां आए हैं। जियोवाना कक्षा से अनुरोध करती है कि यदि उन्हें लापता छात्र के बारे में पता चले तो वे पुलिस को सूचित करें। उसके जाने के बाद मिशेल की नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वह बाथरूम की ओर भागता है। उसके गुंडे, जो उससे लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उसे धमकाते हैं कि वह उसके सारे पैसे उन्हें दे दे। वह इस घटना से निराश होकर घर वापस चला जाता है। वह अपने पास जमा किए हुए कुछ पैसे निकालता है और उनसे एक सुपरहीरो कॉस्ट्यूम खरीदने का फैसला करता है। इसके बाद मिशेल जंग लगे स्टोर में जाता है और सुपरहीरो कॉस्ट्यूम मांगता है। दुकानदार उसे एक स्किन टाइट ओवरऑल और एक घटिया केप थमा देता है। वह दावा करता है कि यह एक चीनी सुपरहीरो का सूट है। मिशेल को ये पोशाक पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी वह इसे खरीद लेती है। जब जियोवाना काम से घर लौटती है तो वह मिशेल को उसकी पोशाक में देखती है, जो पार्टी में जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बेवकूफ लग रहा है। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह अच्छा दिख रहा है और उसे पार्टी में भेजती है। वहां मिशेल खुद का आनंद लेता है और अपनी क्रश स्टेला से बात भी करता है। लेकिन फिर उसके गुंडे सड़क पर चलते हुए स्टेला का वीडियो चलाते हैं। उनका दावा है कि यह वीडियो मिशेल के फोन पर मिला था और वह स्टेला का पीछा कर रहा था। शर्मिंदा मिशेल बाथरूम में भाग जाता है और खुद को अंदर से बंद कर लेता है। उसके सभी सहपाठी बाहर से दरवाजा पीटते हैं और उसे खोलने के लिए कहते हैं। मिशेल निराश है और चाहता है कि काश वह रोशनी बंद होने से ठीक पहले अदृश्य हो जाता। अगले दृश्य में हम उसे बाथरूम की खिड़की से बाहर कूदते और घर वापस जाते हुए देखते हैं। अगली सुबह मिशेल अपने कुत्ते के भौंकने से जागता है। वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने दांत ब्रश करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब वह शीशे में देखता है तो मिशेल को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि ब्रश में सिर्फ उसका लबादा ही दिखाई देता है। शीशे में उसका शरीर अदृश्य है। मिशेल जल्दी से बाहर निकलता है और अपना लबादा उतार देता है। तभी उसकी मां अंदर आती है और लड़के को अनदेखा कर देती है, जिससे साबित होता है कि सिर्फ मिशेल ही खुद को देख सकता है। जब वह इधर उधर देखने लगती है तो मिशेल जल्दी से एक कागज पर लिख देता है कि वह स्कूल जल्दी चला गया है और उसे बिस्तर पर रख देता है। जियोवाना ने इसे पढ़ा और मामले को खारिज कर दिया। कमरे से बाहर निकलने के बाद वह मिशेल को उसके फोन पर कॉल करती है। एक अदृश्य मिशेल उसे उठाता है और उसे बताता है कि वह ठीक है। इस उलझन में कि उसे आगे क्या करना चाहिए, वह लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनता है। अपने शरीर के हर हिस्से को ढकने के बाद वह स्कूल जाता है और दूर से स्टेला को देखता है। फिर मिशेल को अपने बदमाश का पता चलता है और वह उसे इतना परेशान करने के लिए सबक सिखाने की योजना बनाती है। वह अपने कपड़े उतारता है और नग्न और अदृश्य होकर स्कूल के अंदर चला जाता है। कक्षा के दौरान वह बदमाश की पेंटबॉल बंदूक उठाता है और शिक्षक पर इसका इस्तेमाल करता है, जिससे शिक्षक को बदमाश को निलंबित करना पड़ता है। फिर मिशेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में जाता है और उन्हें कपड़े उतारते हुए देखता है। खैर, उसे इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। अचानक एक तौलिया उसके ऊपर आ गिरा, जिससे उसका सिलहूट सभी को दिखाई देने लगा। ठीक उसी समय उसकी शक्तियां फीकी पड़ने लगी, जिससे वह फिर से दिखाई देने लगा। लड़कियां चिल्लाती हैं जब वे तौलिया के नीचे नग्न मिशेल को देखती हैं। अगले दिन मिशेल अपनी कक्षा में है, जहां बेसिल नामक एक मनोवैज्ञानिक किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में व्याख्यान दे रहा है। मिशेल के 2 सहपाठी पिछले महीने घर से भाग गए हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि किशोरों के सोचने के तरीके को समझना आवश्यक है। जैसे ही मिशेल व्याख्यान सुनता है, उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। शुक्र है, कक्षा खत्म हो गई है और वह किसी को भी उसे गायब होते देखने से पहले भाग जाता है। वह अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढकते हुए घर की ओर भागता है और अपने कमरे में अपनी छोटी बहन कैंडेला को देखता है। मिशेल उसे दीवार की ओर मुंह करके नीचे जाने के लिए कहती है। संदिग्ध कैंडेला दरवाजा खोलती और बंद करती है ताकि लगे कि वह चली गई है। मिशेल पीछे मुड़कर नहीं देखता और अपने कपड़े उतारने लगता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो कैंडेला डर के मारे चिल्लाती है। अपने भाई को अदृश्य देखकर मिशेल उसे शांत करती है और उसे बताती है कि उसकी पोशाक ने उसे महाशक्तियां दी हैं।
इस बीच पुलिस स्टेशन में मनोचिकित्सक बेसिल जियोवाना के साथ मिलकर लापता बच्चों की जांच करता है। जियोवाना जोर देकर कहती है कि बच्चों का अपहरण हो सकता है, लेकिन बेसिल का तर्क है कि वे बस विद्रोही हो रहे हैं, जो उनकी उम्र के हिसाब से सामान्य है। जब जियोवाना घर लौटती है तो मिशेल अभी भी अदृश्य होती है। जियोवाना किसी से फोन पर बात करती है, जिससे पता चलता है कि मिशेल को गोद लिया गया है। हैरान और दुखी मिशेल घर से बाहर निकलकर पास के झूले पर चला जाता है। जब वह झूल रहा होता है, स्टेला वहां पहुंचती है और सोचती है कि मिशेल भूत है। वह डरी हुई नहीं लगती और इसके बजाय उसे अपना दोस्त बनाने के लिए कहती है। वह रेत पर मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाकर उससे संवाद करता है। दोनों फिर से मिलने का फैसला करते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिशेल को एक आदमी दिखाई देता है जो उसे घूर रहा है, हालांकि वह अदृश्य है। वह आदमी एक छड़ी का सहारा लेकर चला जाता है, जिससे पता चलता है कि वह अंधा है। रात में मिशेल स्टेला के घर जाती है। स्टेला एक अदृश्य दोस्त पाकर खुश होती है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं, लेकिन ठीक उसी समय मिशेल की शक्तियां फीकी पड़ने लगती हैं। स्टेला के उसका चेहरा देखने से पहले ही वह भाग जाता है। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक क्लास में अकेली होती है जब एक सुई उसकी पीठ पर लगती है। इससे वह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिशेल ने स्टेला को उसके अदृश्य लड़के होने के बारे में बताने का फैसला किया है। वह अपने कुत्ते के साथ उसकी जिम्नास्टिक क्लास में जाता है। जब वह इमारत में पहुंचता है तो वह एक नकाबपोश आदमी को स्टेला को ले जाते हुए देखता है। मिशेल उस आदमी पर हमला करती है और कुत्ता उसके हाथ को काट लेता है। हालांकि वह आदमी लड़की के साथ भागने में सफल हो जाता है। बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। उन्हें लगता है कि लापता बच्चे भाग नहीं रहे थे, बल्कि उनका अपहरण कर लिया गया है। स्टेला एक अजीबोगरीब जगह पर जागती है जहां उसका सिर कई तारों से बंधा हुआ है। मनोचिकित्सक बेसिल वहां है, उससे पूछताछ कर रहा है। पता चलता है कि वही बच्चों का अपहरण कर रहा है। वे लड़की पर कुछ परीक्षण करते हैं और उसे एक कोठरी में भेज देते हैं। उसके दो दोस्त जो उससे पहले लापता हो गए थे, वे भी वहां हैं। अगले दिन मिशेल पास के समुद्र तट पर अकेली होती है जब अचानक पिछले दिन का अंधा आदमी उसके सामने प्रकट होता है। मिशेल के पूछने से पहले ही वह आदमी उसके सारे सवालों के जवाब दे देता है। ऐसा लगता है जैसे वह मन पढ़ सकता है। जब मिशेल उससे पूछती है कि वह कौन है, तो वह आदमी बताता है कि उसका नाम एंड्रेस है और वह मिशेल का पिता है। लड़का एंड्रेस पर विश्वास नहीं करता और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। फिर एंड्रेस अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह रूस के एक छोटे से शहर का एक सामान्य व्यक्ति था जब तक कि शहर में एक विनाशकारी परमाणु विस्फोट नहीं हुआ। विकिरण ने बहुत से लोगों को मार डाला और दूसरों में स्थायी परिवर्तन कर दिया। इससे उनके डीएनए में परिवर्तन हुआ, जिससे उन्हें उड़ने, दूरदृष्टि, अदृश्य होने जैसी अनोखी अलौकिक क्षमताएं प्राप्त हुई। इन लोगों को स्पेशल कहा जाता था और उन्हें डिवीजन नामक एक सैन्य शिविर में लाया जाता था, जहां उनका इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि डिवीजन ने उनकी क्षमता से परे उनका इस्तेमाल किया था। स्पेशल ने जितनी अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया, वे उतने ही कमजोर होते गए। दूसरा दुष्प्रभाव ये था कि एंड्रेस और मिशेल की मां को छोड़कर सभी बांझ हो गए। दोनों ने मिशेल को जन्म दिया, जो पहला विशेष बच्चा था। लेकिन जैसे ही वह पैदा हुआ, उन्होंने उसे छीन लिया। इसलिए माता पिता ने मिशेल के साथ भागने का फैसला किया और सफल भी हुए। लेकिन डिवीजन के लोग पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने बच्चे को वापस लाने के लिए दंपति का पीछा किया। मिशेल के पिता के पास लोगों के मन को पढ़ने की शक्ति थी, जबकि उसकी मां के पास अदृश्य होने की शक्ति थी। एंड्रेस मिशेल के साथ भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसकी पत्नी को डिवीजन ने मार डाला। एंड्रेस जानता था कि मिशेल उसके साथ सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने जियोवाना के मन को पढ़ने और यह पुष्टि करने के बाद कि वह एक अच्छी इंसान है, उसे जियोवाना के दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। अब डिवीजन के लोगों को पता चल गया है कि स्पेशल किड शहर में रहता है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं और ये देखने के लिए उनका परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वे स्पेशल हैं। उसकी असली उत्पत्ति सुनने के बाद मिशेल हैरान रह जाती है। वह लगभग यकीन नहीं करता, लेकिन एंड्रेस कहता है कि उनके पास बात करने का समय नहीं है क्योंकि उनके बगल में मौजूद मछुआरे को लगता है कि एंड्रेस संदिग्ध है और उसने पुलिस को बुला लिया है। एंड्रेस मिशेल को एक सूट देता है जो उसके शरीर के साथ अदृश्य हो जाता है। फिर वह मछुआरे की याददाश्त मिटा देता है और चला जाता है। पुलिस जल्द ही बेसिल के साथ पहुंचती है। जियोवाना उसे बताती है कि मिशेल को गोद लिया गया है, जिससे बेसिल को लगता है कि वह स्पेशल किड हो सकता है। वह मिशेल को घर ले जाने की पेशकश करता है।
जब वे घर पहुंचते हैं तो मिशेल को बेसिल के हाथ पर चोट लगती है, जो ठीक वही जगह है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के अपहरणकर्ता को काटा था। वह उस आदमी को संदिग्ध नजरों से देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि बेसिल ने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और उसका अपहरण करने की योजना बना रहा है। मिशेल एक कमरे में भाग जाता है और अपने कपड़े उतार देता है, अदृश्य हो जाता है। वह भागने में सफल हो जाता है जबकि बेसिल उसका पीछा करता है। जब वे सड़क पर होते हैं तो मिशेल अपने बदमाश इवान को बाइक पर देखता है। वह उसके पीछे बैठ जाता है और उसे जल्दी से गाड़ी चलाकर भाग जाने के लिए कहता है। घबराया हुआ इवान उनकी बात मान लेता है। जब वे सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं तो मिशेल इवान को अपना परिचय देती है और उसे अपने सहपाठी के अपहरण के बारे में बताती है। इस बीच स्टेला और उसके दोस्त छत पर वेंटिलेशन देखते हैं। वे एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं और स्टेला बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। पहरेदारों से छिपते हुए वह एक टावर पर चढ़ती है और एक खोजी रोशनी तक पहुंचती है। उसे विश्वास है कि उसका अदृश्य दोस्त उसे ढूंढ रहा है। वह रोशनी पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और उसे आसमान की ओर चमका देती है। मिशेल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता है और समझता है कि स्टेला उन्हें संकेत देने की कोशिश कर रही है। वह और इवान प्रकाश का अनुसरण करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं स्टेला को गार्ड पकड़ लेते हैं। इवान अपनी पेंटबॉल गन का उपयोग करके विद्युत खराबी पैदा करता है और अदृश्य मिशेल अंदर चली जाती है। वह देखता है कि बेसिल और उसके आदमी जियोवाना और एंड्रेस पर नजर रख रहे हैं, जिन्होंने मिशेल की तलाश में हाथ मिला लिया है। फिर वह आगे बढ़ता है और एक गार्ड को मार गिराता है। अपनी बंदूक का इस्तेमाल करते हुए वह दूसरे गार्ड को सेल खोलने की धमकी देता है, जहां स्टेला और दूसरे लोग फंसे हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने और गार्डों को अंदर फंसाने के बाद मिशेल खुद को अपने दोस्तों के सामने प्रकट करता है, जो हैरान रह जाते हैं। लड़के भागना चाहते हैं, लेकिन स्टेला जोर देती है कि वे एक बुरे आदमी को बचाएं जिसे उसने दूसरे कमरे में बंद देखा है। वह और मिशेल उस आदमी को बचाने जाते हैं, लेकिन स्टेला उसे खलनायकों के पास ले जाती है और मिशेल पर बंदूक तान देती है। वह अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी बात करना शुरू कर देता है। पता चलता है कि उसके पास दिमाग को नियंत्रित करने की शक्ति है। वह मिशेल को यहां लाने के लिए बेसिल और स्टेला को नियंत्रित कर रहा है। फिर वह एक पनडुब्बी नीचे लाता है और मिशेल और स्टेला को उसमें डाल देता है। वे दोनों को समुद्र में ले जाते हैं। तभी एंड्रेस और जियोवाना उस जगह पर पहुंचते हैं और इवान से मिलते हैं। इमारत को कुछ ही सेकंड में विस्फोट करने के लिए तैयार किया गया है। वे जल्दी से 2 अपहृत बच्चों और बेसिल को अंदर से बचा लेते हैं। एंड्रेस बेसिल के दिमाग को पढ़ लेता है और समझ जाता है कि कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा था। वे जल्दी से इमारत से दूर चले जाते हैं, जो तुरंत ही टुकड़ों में फट जाती है। पनडुब्बी में वापस आकर मिशेल को अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति का पता चलता है और वह जगह को तहस नहस करना शुरू कर देता है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह उस आदमी को मारने और खुद को और स्टेला को बचाने में कामयाब हो जाता है। वे आखिरकार किनारे पर वापस आ जाते हैं, जहां बहुत से लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। मिशेल उनके सामने अदृश्य हो जाता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। एंड्रेस मिशेल से कहता है कि उन्हें सभी की यादें मिटानी होंगी क्योंकि डिवीजन फिर से उन्हें ढूंढने आएगा। मिशेल स्टेला की बात मान जाती है और उसे आखिरी बार चूमती है। एंड्रेस मिशेल से कहता है कि वह वापस आएगा और सभी की यादें मिटाकर चला जाता है। फिर सभी अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आते हैं। दृश्य रूस में कहीं कट जाता है। मिशेल की मां, जिसे मृत माना जाता है, मुठभेड़ में केवल घायल हुई थी। उसने उसे हरा दिया है और अब उस पर शासन कर रही है। दरअसल वह वही थी जिसने मिशेल को वापस लाने के लिए उन लोगों को भेजा था। महिला अब उन सभी सामान्य लोगों के खिलाफ है जो उन्हें ऐसे देखते हैं जैसे वे सनकी हो। अंत में एक गार्ड उससे सूचित करता है कि हालांकि उन्होंने मिशेल को खो दिया है, लेकिन उन्होंने उसकी जुड़वा बहन नताशा को ढूंढ लिया है। अतीत की एक क्लिप हमें दिखाती है कि उस दिन एंड्रेस 2 बच्चों के साथ भाग गया था। फिल्म तब खत्म होती है जब गार्ड मिशेल की मां को बताता है कि नताशा मोरक्को में कहीं है, जो सीक्वल की ओर इशारा करता है।